हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम सेंटेंस को लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें, लैंग्वेज कैसे सेंटेंस के द्वारा डेवलप करें। आज उसकी हम लोग बातें करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे हम सेंटेंस से लैंग्वेज की डेवलपमेंट करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें प्रयोग किया गया है उसको हम डेवलप करेंगे और उससे हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी कि कौन से किस कंडीशन में कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है। तो पहला मेरी जो पहली लाइन है, मेरे समझाने का मतलब है, ये ने का मतलब है। जब भी समझाने ने का मतलब है तो हम मीन टू और मीन्स टू का यूज करते हैं। ये हम किस में बातें करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बातें करते हैं। मेरे समझाने का मतलब है आई मीन टू मेक अंडरस्टैंड। आई मीन टू मेक अंडरस्टैंड। आई क्या हमारा प्लूरल है, इसलिए मीन का प्रयोग करेंगे। की, यहाँ पे की के लिए हम यूज करेंगे डैट। ये डैट की का मतलब एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। फिर हम यहाँ से सेंटेंस उठाएंगे, मैं आपको बदलना चाहता हूँ, यानी कि कंजंक्शन ने क्या किया, दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। मैं आपको बदलना चाहता हूँ। फॉर चाहता हूँ हम लोग यूज करते हैं वांट टू और वांट्स टू, किसमें? प्रेजेंट में। और पास्ट में यूज करते हैं वांटेड टू। और वांट टू वांट्स टू कब यूज करते हैं? जब हम डिजायर ऑफ एक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे वांट टू और वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बदलना चाहता हूँ, आई मेरा क्या है? प्लूरल है, इसलिए मैं क्या यूज करूँगा? वांट टू। और देख लो यहाँ पे आई मैं बदलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज यानी कि टू के बाद वर्ब हमारी क्या होती है? V1 आपको, आई वॉन्ट टू चेंज यू। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया और आप भी समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको बदलना चाहता हूँ, आई मीन टू से डैट। ए डैट क्या हमारा कंजंक्शन है जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा। मैं आपको बदलना चाहता हूँ। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कंजंक्शन है तो अगर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इफ़ का प्रयोग करेंगे। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम एक्शन ऑफ प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, इफ़ यू बदलते हैं, यानी कि बदलते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट था है ती है भी आ रहा है वर्ब के अंत में, तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डोंट या डजंट का। तो अगर आप खुद को नहीं बदलते, इफ़ यू डोंट चेंज, खुद का मतलब क्या होगा? योर सेल्फ। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, इफ़ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, आप देख सकते हैं कि इफ़ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, अभी हमारी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं डेवलप हो रहा है क्योंकि ये कंजंक्शन है। जब तक कि ये और कंडीशनल कंजंक्शन है, और कंडीशनल कंजंक्शन क्या होता है? कंडीशन के साथ दूसरे सेंटेंस को ऐड करता है, ज्वाइन करता है। तो अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं तो यह आपकी कमी है। अब यहाँ पे देखना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, नहीं तो थोड़ा एक रेस्ट लेंगे बोलने के टाइम में, या लिखने में तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। या आपकी कमी है, ये स्टेट है, स्टेट बीइंग है, या फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लास्ट में या है, इज लगाएंगे क्योंकि इज हमारा स्टेट बीइंग दिखाता है। या आपकी कमी है, इट्स योर शॉर्ट कमिंग, इट्स योर शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमी। हमारी सेंटेंस अभी कंप्लीट हो गई। इफ़ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, इट्स योर शॉर्ट कमिंग। मैं जानता हूँ कौन सी टेंस की बातें कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें कर रहा हूँ। यानी कि हम लोग बात यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, आई नो। फिर यहाँ पे की आया है, की के लिए क्या यूज करेंगे? डैट। बदलना आसान है, बदलना आसान है। आप देख सकते हो कि बदलना क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव और जेरेंट की हम बातें करें, और जब भी इन्फिनेटिव और जेरेंट सब्जेक्ट का काम करता है, यानी नाउन बिहेवियर देता है, यानी वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे सब्जेक्ट का काम करता है? या तो इन्फिनेटिव बनकर या जेरेंट बनकर। तो क्या आसान है? बदलना आसान नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आसान नहीं, तो बदलना यानी कि ये वर्ब है जो नाउन बिहेवियर दे रहे हैं। किस फॉर्म में? तो जेरेंट के फॉर्म में। चेंजिंग स्टेट बीइंग है, तो चेंजिंग इज नॉट, आसान का मतलब इजी बन गया। स्टेट बीइंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट में इज आ रहे हैं और पास्ट में वाजवा। लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बट हमें का इंग्लिश भी चाहिए आ रहा है, और चाहिए किस में आ रहा है? सलाह के सेंस में, एडवाइस के सेंस में। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड। तो हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुडंट गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ना,
कोशिश का मतलब एफर्ट्स, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुडंट गिव अप आवर एफर्ट, हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जब हम कोशिश छोड़ देते हैं, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी हम कोशिश छोड़ देते हैं, देखिएगा, जब भी या जब, व्हेन वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करेंगे, व्हेन वी गिव अप आवर एफर्ट्स, हमारे सपने हमसे दूर हो जाते हैं। ये भी स्टेट बीइंग है, हमारे सपने, कॉमा का प्रयोग करेंगे। इफ़ वी गिव अप आवर एफर्ट्स, हमारे सपने हमसे दूर हो जाते हैं। आवर ड्रीम गेट्स फार अवे फ्रॉम अस, या आवर ड्रीम इज़ फार फ्रॉम अस, स्टेट बीइंग हम दिखाएंगे। सपने देखना बुरी बात नहीं है। आप देखेंगे कि सपने देखना किस स्ट्रक्चर की बातें कर रहा है, ये जेरन और इन्फिनिटिव की बातें कर रहा है। यहाँ पे जाना आसान है, गोइंग इज गुड या टू गो इज गुड, उसी स्ट्रक्चर पे है। सपने देखना आसान नहीं है। अब सपने देखना बुरी बात नहीं है। अब सपनों का देखना, हम टू सी ड्रीम यूज नहीं करते, वहाँ पे टू हैव ड्रीम यूज करते हैं। सपने देखने का इंग्लिश क्या होता है, हैव ड्रीम होता है। तो यहाँ पे टू हैव ड्रीम स्टेट है, टू हैव ड्रीम इज नॉट रॉन्ग या हैविंग ड्रीम इज नॉट रॉन्ग। एक तो हम जेरंड में डाल सकते हैं, जेरंड से भी हम नाउन बना सकते हैं वर्ब को, और इन्फिनिटिव से भी हम नाउन को बना सकते हैं वर्ब को। और जब इन्फिनिटिव में बनाएंगे तो टू भी1 का प्रयोग करते हैं। जैसे जाना अच्छा है, टू गो इज गुड, क्लियर, जाना अच्छा है, गोइंग इज गुड, तो गोइंग लगाया तो जेरंड फॉर्म हो गया, टू गो लगाया तो इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। टू हैव अ ड्रीम इज नॉट बैड या हैविंग ड्रीम इज नॉट बैड, समझ गए होंगे शायद। सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सपने बंद आंखों से देखना बुरी बात है। बट का मतलब लेकिन एक कंजंक्शन है। टू हैव ड्रीम फ्रॉम क्लोज आइज इज बैड, क्लियर। टू हैव ड्रीम, ये भी हमारा जेरन और इन्फिनिटिव में जाएगा, क्योंकि वर्ब हमारा नाउन बिहेवियर दे रहा है, और वर्ब हमारा नाउन बिहेवियर देगा तो या तो जेरंड की बातें करेंगे या इन्फिनिटिव की बातें करेंगे, या तो टू भी1 से उसको एक्सप्रेस करेंगे सब्जेक्ट। टू भी1 उसका सब्जेक्ट बनेगा या भी4 उसका सब्जेक्ट बनेगा। अगर भी4 बनेगा तो जेरंड कहा जाएगा, टू भी1 बनेगा तो इन्फिनिटिव कहा जाएगा। टू हैव अ ड्रीम फ्रॉम क्लोज आइज इज बैड, बट टू हैव अ ड्रीम फ्रॉम ओपन आइज इज गुड, क्लियर। अब यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, जो भी लोग सपनों को बंद आंखों से देखते हैं, जो भी लोग, अब यहाँ पे एक कंपाउंड प्रोनाउन है जो कंजंक्शन बिहेवियर दे रहा है। जो भी लोग, whatever या whoever people have dream from closed eyes, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। whoever people have dream from closed eyes, उनके पास संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है, स्टेट ऑफ पोजीशन है। दे हैव नो पोटेंशियल टू स्ट्रगल, दे हैव, आप देख सकते हो उनके पास, तो दे हैव नो पोटेंशियल टू स्ट्रगल या दे डोंट हैव पोटेंशियल टू स्ट्रगल। सपने देखिए, हम किस स्ट्रक्चर में इसको एक्सप्रेस करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे। सपने देखिए, टू हैव अ ड्रीम, लेकिन सपने खुली आंखों से देखिए। बट टू हैव ड्रीम फ्रॉम योर ओपन आइज, टू हैव ड्रीम फ्रॉम योर ओपन आइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।